BLJ ट्रॉफ़ी के नाम से हम लोग ये सेकंड टाइम किए हैं। फर्स्ट एक बार चालू किए थे, इस बार ये सेकंड टाइम है। और मैं अपने पापा के याद में ये ट्रॉफ़ी ऑर्गेनाइज़ किया था। असल में ट्रॉफ़ी कराने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, पहले मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि अपने गुवाहाटी के बच्चे अलग अलग जगह पे कोचिंग करते हैं, क्रिकेट सीखते हैं, पर उनको टूर्नामेंट्स नहीं मिलता खेलने के लिए। और ये मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हो रहा है। मेरे बेटे के साथ कम से कम सैकड़ों बच्चे खेलते हैं, ठीक है। उन बच्चों के साथ भी यही होता है कि वो कोचिंग ज़रूर करते हैं पर उनको मैचेज़ नहीं मिलता। इसलिए मेरा मन हुआ कि एक उनको मैचेज़ भी मिलेगा और मैं अपने पापा के याद में एक ये चालू करूँगा तो ये कंटिन्यूस जाएगा, तो ये एक मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल हाई करता है। हमारे पिताजी की स्मृति में हम भाइयों ने ये निर्णय लिया था कि स्थानीय बच्चों का खेल के प्रति रुचि बढ़े और क्रिकेट जैसे खेल के लिए हम लोगों ने चाहा कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो यहाँ स्थानीय बच्चों का प्रगति होगी। प्रयास यही था। आगे भी हमारा प्रयास ये है कि हम चाहते हैं कि इसको स्टेट लेवल तक ले जाएं। इस बार भी एक गुवाहाटी से बाहर की टीम आई है, ग्वालपाड़ा की, और आगे ये कोशिश जारी रहेगी कि इसको आसाम के अन्य अन्य जगहों से भी कोई टीम आए। इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंसर्न्स हैं वो अगर स्पॉन्सरशिप आगे बढ़ाएं तो हमारे लिए ये प्रतियोगिता प्रारंभ करना और आसान हो जाए। पिछले साल लोकल 16 टीम थी, इस बार सेकंड टाइम हम लोग की 16 टीम के अलावा एक ग्वालपाड़ा से एक टीम बाहर से भी आई थी। हम लोग आशा रखते हैं कि अगले साल इस टीम को हम लोग स्टेट के हिसाब से रखेंगे। बाहर से भी टीम को बुला के इस कार्यक्रम को और आगे तक बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं हम लोग। तो आज की प्रतियोगिता में हम लोग जितना भी हर संभव कोशिश किया कि जब सबसे बढ़िया से बढ़िया हो, और इसमें हम लोग खुद के पर्सनल अपनी तरफ से कुछ भी हम लोग वो नहीं रखते, पर्सनलिटी नहीं रखते हैं। बाकी समाज बंधुओं ने ही सब कुछ इसमें से विनिंग टीम को चुनना सब कुछ वो लोग करते हैं। बाकी लोकल पब्लिक हम लोग को बहुत सपोर्ट करता है इस चीज़ में। कई है राजू कलिता है और 1 महीने से हमारे साथ में लगा हुआ है, और पिछले साल भी राजू कलिता साथ में था। मैं राजू कली का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि वो हर साल हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे। जाजोदिया भाइयों ने, भक्ति वृंदों ने अपने पिताजी की स्मृति में अपनी जो भावभीनी जो श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये जो तरीका अपनाया है, स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता आयोजित की है, ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत पुण्य और श्रेष्ठ कार्य है। जीवन में उच्चतम ऊंचाइयों प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे दैनिक व्यवहार में खेल कूद होना चाहिए। अगर जीवन में खेल कूद नहीं होगा तो उत्साह नहीं होगा, उमंग नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई काम करने की स्पिरिट नहीं होगी, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जीवन में हर काम में कहते हैं आपके आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ताकि मतलब है आप में क्या खेल कूद करने जैसी भावना है। इस खेल कूद करने से हम लोग आपस में सारी दुश्मनी भूल जाते हैं, प्रेम होता है, भाईचारा होता है, और कुछ करने की ललक रहती है। और वो ललक तो है स्पोर्ट्स से पूरी होती है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन करके एक बहुत बढ़िया काम किया। आज पर्यंत मैं शुनिছোঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰ সংস্থাই ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট পাতিছে, বহুতো সামাজিক সংস্থাই ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট পাতিছে, এইবিলাক শুনিছোঁ। কিন্তু আজি প্ৰথম দেখিছোঁ যে ব্যক্তিগত খণ্ডত ব্যক্তিগত ৰূপে ভজনলাল জাজোদিয়া নামৰ স্মৃতিত এটা টুৰ্ণামেণ্ট, এনেকুৱা টুৰ্ণামেণ্টক আপোনালোকক আগবঢ়াব লাগে, সমৰ্থন দিব লাগে। কাৰণ এনেকুৱা টুৰ্ণামেণ্টৰ যোগেদি আমাৰ সমাজৰ, আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা বা ছোৱালীবিলাকে এই খেলত আগবাঢ়িব। মই আয়োজক মণ্ডলীক শুভেচ্ছা দিছোঁ যে আজি 16টা টিম যোগদান দিছে, অহাকালি 20টা দিব, তাৰপিছত 25টা দিব, আৰু ভৱিষ্যত ই এটা নাম প্ৰসিদ্ধ নাম কৰা এটা সংস্থা হৈ যাব। আৰু গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা, গোটেই দেশৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰ এইটো বেনাৰৰ তলত খেলিবলৈ আহিব, এইটোৱে ভগৱানৰ ওচৰলৈ প্ৰাৰ্থনা। ধন্যবাদ। इस देश में अब एक खेल नहीं रह गया, एक धर्म बन गया है ये, और ये धर्म सारे धर्मों को जोड़ने का एक माध्यम भी बन गया है। और जब हम क्रिकेट को निजी स्तर पर हम टूर्नामेंट में जब ले जाएंगे तो क्रिकेट विश्व में हम किस स्तर पे होंगे इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत कठिन होगा। हम अपने पुरखों की स्मृतियों में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर में खेल के माध्यम से अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देना ये अपने आप में एक अनूठा तरीका है।
मैं जाजोदिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वे भविष्य में से आयोजन करते रहें और समाज का नाम ऊंचा करते रहें। ज्ञापन करना चाहूँगा पवन जी और उनके परिवार का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। ये सोच ही इतनी सुंदर है कि अपने पिताजी की स्मृति में उन्होंने इस खेल का आयोजन किया। लोग पिताजी की स्मृति में कहीं बाहर जाते हैं या पूजा पाठ कराते हैं, पर यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाना ये एक अलग ही तरह की श्रद्धांजलि है। और मैं चाहूँगा कि पवन भैया और उसके पूरे परिवार इस खेल को आगे बढ़ाते रहें। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो असम को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ें, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाते रहें, छोटा छोटा तरीके से हम उनको इस तरह खेल का मौका दें, तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं जब असम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया बनेगा। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी BLJ ट्रॉफी व्हाइट बॉल अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टीम GCCC, अंकुर ज्योति क्लब, रिवर राइन क्लब, आम्बारी यूनाइटेड, रॉयल क्लब, ग्वालपाड़ा और चांदसरी की भी एक टीम ने हिस्सा लिया। पहले चरण में टीमों को 4 ग्रुप में बांट के लीग मैच करवाया गया और चारों ग्रुप के विजेता टीम ने सेमीफाइनल मैच खेला और GCCC और रॉयल क्लब लितासिल के बीच फाइनल संपन्न हुआ, जिसमें GCCC ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीत हासिल की। विजेता और उपविजेता टीम को BLJ ट्रॉफी दी गई। टूर्नामेंट के बेस्टमैन का खिताब आदित्य राय चौधरी, बेस्ट फील्डिंग के लिए समीक चोरड़िया, बेस्ट बॉलर आकाश बसफो व बेस्ट विकेट कीपर वरुण जाजदिया को दिया गया। मेरा नाम रोहित सिंह है, मैं GCC का कैप्टन है और हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन था लास्ट ईयर फर्स्ट BLJ T20 का। इस बार हम लोग वापस डिफेंड किया टाइटल। हम लोग आज रॉयल्स का टीम को 137 रन से बहुत ख़राब से हरा दिया और खेल के अच्छा लगा। इजी विन था, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और स्पेशली ये अच्छा बहुत खेला हम लोग, मतलब हम लोग का टीम अच्छा खेला। और मैं आदित्य राय चौधरी, रॉयल्स कप का कैप्टन। ये टूर्नामेंट खेल के बहुत अच्छा लगा। हम लोग विन नहीं कर पाए लेकिन रनर्स अप हो गया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया लोग, खेल के अच्छा लगा बहुत और आगे भी जा पाएंगे हम लोग ऐसा टूर्नामेंट होने से। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।